हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूटी 2025 का प्रिपरेशन में ज्योग्राफी डोमेन है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। इनमें से कौन सा इंडस्ट्री है जो कि टर्शियरी सेक्टर का पार्ट नहीं है। तो आपको पता होगा कि तीन टाइप की एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जो प्राइमरी होता है वो आपका सबसे बेसिक वाला होता है, जो एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड होता है। सेकेंडरी में आपको प्रोसेसिंग किया जाता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो गुड्स है प्राइमरी सेक्टर से लिया जाता है उसको सेकेंडरी एक्टिविटीज में प्रोसेसिंग किया जाता है। और टर्शियरी एक्टिविटी होता है जो जनरली आपका सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है टर्शियरी सेक्टर का पार्ट नहीं है। तो टूरिज्म, एजुकेशन, स्टील प्रोडक्शन, बैंकिंग। तो इसमें देखिए जो टूरिज्म है, एजुकेशन और बैंकिंग है, ये सब जो है वो सर्विसेज है। और जो स्टील प्रोडक्शन है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टील प्रोडक्शन। ये देख लीजिए किस तरह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसका रोड जो डेंसिटी है वो सबसे हाईएस्ट है। तो इसमें अभी ये एक जीके टाइप का क्वेश्चन है। तो जो रोड डेंसिटी है वो क्या होता है कि मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना ज्यादा रोड है। रोड डेंसिटी जो है इसमें केरला का जो है सबसे हाईएस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। केरला जो है वेल डेवलप्ड रोड नेटवर्क के साथ सबसे हाईएस्ट रोड नेटवर्क रखता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, टर्म डिजिटल डिवाइड इज रिलेटेड टू। डिजिटल डिवाइड जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो डिजिटल डिवाइड है, देखिए नाम में ही डिजिटल है, आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। यहाँ पे नाम में ही डिजिटल है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी है, इनइक्वालिटी इन इंटरनेट एक्सेस। उसका आंसर क्या आ जाएगा? डिजिटल डिवाइड जो है आपका इनइक्वालिटी इन इंटरनेट एक्सेस से रिलेटेड है। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड नहीं है, सोइल इरोजन से भी रिलेटेड नहीं है। जो डिजिटल डिवाइड है वो आपका इंटरनेट एक्सेस में इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। मतलब कि किस तरह से इंटरनेट जो है अनइक्वली डिवाइडेड है लोगों में, किसके पास जो है इंटरनेट है और किसके पास नहीं है। तो ये इसको क्या हम लोग कह रहे हैं? डिजिटल डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ए सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा जो है वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का फीचर है। सब्सिस्टेंस सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि रहने के लिए, मतलब गुजारा हो जाए बस इतना। तो सब्सिस्टेंस का फीचर क्या पूछा है? तो हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा। अगर आपको बस रहने के लिए, खाने के लिए खेती करना है तो उसमें आप हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? ऐसा हो जाएगा। मैकेनाइज्ड फार्मिंग में नहीं होगा क्योंकि उसमें मशीन का यूज ही नहीं है, तो आपको खुद के लिए ही करना है खेती बाड़ी। उसके बाद स्मॉलनेस और स्मॉल लैंड होल्डिंग। हाँ, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है उसमें जमीन जो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि आप थोड़ा सा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका थोड़ा सा जमीन में भी हो जाएगा। कमर्शियल क्रॉप तो उसमें ग्रो नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इन इंडिया कनेक्ट्स। आपको पता होगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है, जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो इंडिया के उसको कनेक्ट करता है। आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा। इस में मतलब जैसे यहाँ से कलकत्ता, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, फिर से कलकत्ता, इसमें हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रहते हैं। तो ये जो है वो किसको कनेक्ट करता है? तो पोर्ट्स को तो कनेक्ट नहीं करता है, ना ही स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे बोल रहा है रूरल टाउन, इसको भी नहीं, बल्कि आपका मेजर मेट्रो को कनेक्ट करता है। तो ये जो देख लीजिए कि किस किस सिटीज को कनेक्ट करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से फिर कलकत्ता। ये है आपका 4 मेजर टाउन जिसको आपका ये कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट डज अर्बन स्क्रॉल रेफर टू। अर्बन स्क्रॉल का मतलब पूछा है आपको। अर्बन स्क्रॉल का मतलब क्या है? डिक्लाइन ऑफ सिटीज तो नहीं होगा। स्प्रेड ऑफ अर्बन एरियाज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, माइग्रेशन फ्रॉम सिटीज। तो अर्बन स्क्रॉल, स्क्रॉल का मतलब क्या होता है? स्क्रॉल का मतलब स्प्रेड। तो अर्बन स्प्रेड का मतलब क्या होगा कि स्प्रेड ऑफ अर्बन एरिया। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अर्बन एरिया है वो अलग अलग पूरा बहुत दूर दूर स्प्रेड है, इसी को हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं? अर्बन स्क्रॉल कह सकते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टर्म नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। इंडिया का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो इंडिया का जो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो आपसे पूछा गया है। तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, चाहे वो क्रॉप्स का हो, मिनरल्स का हो। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्या पूछा है? लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपका झारखंड। झारखंड है द रिचेस्ट कोल रिजर्व एंड हाईएस्ट आउटपुट। झारखंड का जो कोल रिजर्व है वो बहुत ही ज्यादा रिच है। साथ में इसका जो कोल आउटपुट है वो सबसे हाईएस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। देख सकते हैं एक कोयल माइन है झारखंड का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच रिवर बेसिन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा ऐसा रिवर बेसिन है जो कि सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है? तो डेंसली पॉपुलेटेड रिवर बेसिन की अगर बात की जाए तो आपका जो गंगा रिवर बेसिन है वो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। मतलब आपके नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है। तो गंगा जो प्लेन है, गंगा गंगा का प्लेन
वो मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है और हाईली पॉपुलेटेड है ऑल ओवर इंडिया में। गंगा बेसिन है, फर्टाइल सोइल एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्मार्ट सिटीज इन इंडिया। इनमें से कौन सा स्मार्ट सिटी का फीचर नहीं है जो कि इंडिया में है। तो स्मार्ट सिटीज का फीचर कौन सा नहीं है, डिजिटल गवर्नमेंट गवर्नेंस, ये तो स्मार्ट सिटीज का जो आपका फीचर होगा। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो देखिए इनमें से जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है ये तो रहेगा आपका फ्यूचर में, और साथ में एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रहेगा, क्योंकि लोगों का जो सुविधा है वो अगर अच्छा है तभी हम उसे स्मार्ट सिटीज कह सकते हैं। पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का कोई कंसेप्ट स्मार्ट सिटीज में नहीं है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जैसा कुछ भी चीज़ों के बारे में नहीं कहा गया है। और एक्चुअल में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी से जो चीज़ें हैं वो स्मार्ट नहीं और बेकार हो जाती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो लोगों का लाइफ जो है और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज नॉट ए गोल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच कंट्री इन इंडिया विच कंट्री इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आपसे पूछा है 2024 के हिसाब से, तो वो है आपका यूएसए। यूएसए के साथ सबसे ज्यादा इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडियन पोर्ट हैंडल द मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड। इनमें से कौन सा इंडियन पोर्ट है जो कि मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड जो है वो हैंडल करता है। फॉरेन ट्रेड कौन सा पोर्ट सबसे हैंडल करता है सबसे ज्यादा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मुंबई। मुंबई जो है वो सबसे बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का, और यही जो है सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड को भी हैंडल करता है। तो इस चीज को आप याद रख लीजिएगा, मुंबई जो है बिगेस्ट पोर्ट है, साथ में सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड को भी मुंबई हैंडल करता है। बाकी आपका कांदला, पारादीप और विशाखापट्टनम ये जो पोर्ट है इनके बारे में भी जान लीजिएगा, क्योंकि पोर्ट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मतलब ये आपका एक तो इंडियन बुक का पोर्ट से इंटरनेशनल ट्रेड का, इसका जो आपका वर्ल्ड बुक है फंडामेंटल्स वाला उसमें भी पोर्ट्स के बारे में दिया गया है, उनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुंबई पोर्ट जो है सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल करता है, देख सकते हैं मुंबई पोर्ट किस तरह का दिखता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज द मोस्ट। इंडस्ट्री का लोकेशन इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इंडस्ट्री का लोकेशन देखिए, क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इफेक्ट करता है, रॉ मटेरियल भी इफेक्ट करता है, रिलीजन, ये सब भी इंडस्ट्री का लोकेशन में इफेक्ट करेगा। पर जो मेजरली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंडस्ट्री का लोकेशन को इफेक्ट करता है, वो है आपका रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जो है इंडस्ट्री का लोकेशन को ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल्स। और आपको पता होगा कि कुछ इंडस्ट्रीज से जो कि रॉ मटेरियल्स पर डिपेंडेंट नहीं होती है, मतलब रॉ मटेरियल के लोकेशन पर उनका लोकेशन डिपेंड नहीं करता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फुटलूस इंडस्ट्रीज। तो फुटलूस इंडस्ट्रीज क्या होता है, जो कि मतलब रॉ मटेरियल के बेसिस पे अपना लोकेशन डिसाइड नहीं करते हैं, उनको रॉ मटेरियल का मतलब प्रोक्सिमिटी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस गुड्स मूवमेंट इन इंडिया। लॉन्ग डिस्टेंस गुड्स के मूवमेंट के लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है चीपेस्ट है इंडिया में। लॉन्ग डिस्टेंस गुड्स के लिए जो चीपेस्ट मूवमेंट है वो है आपका वाटर बेस। चीपेस्ट तो हमेशा वाटर बेस ही होता है। देखिए अभी आप कहेंगे कि जो रेलवे है वो होना चाहिए था, लेकिन मेन चीज ये है कि आपको चीपेस्ट पूछा गया है, चीपेस्ट पूछने से आपको वाटर बेस ही देना पड़ेगा। वाटर पे बेस जो है वही सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आर वाइडली लोकेटेड इन। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो ज्यादातर कहाँ पे लोकेटेड होगा, तो रूरल एरियाज में तो नहीं होगा। गांव में आपने कभी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देखा है, नहीं देखा होगा। हिल स्टेशन पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या ही करेगा, वहाँ पे कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं है। और उसके बाद पोर्ट्स को भी इसको लोकेट नहीं किया जाएगा, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से उसको हम अर्बन सेंटर्स पे लोकेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच सिटी इज नोन एज द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट का प्राइमरी एम आपसे पूछा गया है। तो इंक्रीज रेनफॉल, तो भाई वाटरशेड मैनेजमेंट से बारिश को कैसे हम लोग बढ़ाएंगे, सोइल इरोजन। अब इसका अगर हम लोग वाटरशेड मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इसका एम तो सोइल इरोजन बिल्कुल नहीं रखेंगे। डेवलप माइनिंग, माइनिंग से वाटरशेड मैनेजमेंट का कोई तो रिश्ता दिख नहीं रहा। कंजर्व वाटर रिसोर्सेज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे से आप जो आंसर है उसको एलिमिनेट करके भी आंसर्स निकाल सकते हैं, ये काफी आसान तरीका है, ताकि आपको जरूरी नहीं है कि आंसर आता ही रहे, और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके आप आंसर को पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया एज पर परसेंट सेंसस इज। सबसे ज्यादा लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है यहाँ पे। सबसे ज्यादा लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट जो है आपका वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम अर्बन एरिया है, मैक्सिमम जो है रूरल पीपल रहते हैं यहाँ। इट इज हाई रूरल पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुश फैक्टर इन माइग्रेशन। माइग्रेशन जो होता है उसमें देखिए दो चीजें होती है, एक होती है पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। पुल फैक्टर मतलब कि ऐसे फैक्टर्स जो कि किसी भी जगह को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। पुश फैक्टर जो कि किसी भी जगह को ज्यादा खराब बनाते हैं, मतलब जहाँ से लोग जाना चाहें। तो पुश फैक्टर इनमें से कौन सा होगा जो कि किसी जगह को खराब बना सकता है। तो कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी है तो वो एक पुश फैक्टर नहीं है, पुल फैक्टर है। जहाँ पे जॉब है वहाँ पे लोग जाएंगे। बेटर एजुकेशन, कहीं ज्यादा एजुकेशन मिल रहा है तो वहाँ पे ज्यादा लोग जाना प्रेफर करेंगे, तो ये एक पुल फैक्टर है। नेचुरल डिजास्टर जो है ये आपका एक पुश फैक्टर होगा, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स हो गए वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, या किसको मौत से मतलब प्यार है कि वहाँ पे लोग रहें। तो ये जो होगा एक पुश फैक्टर होगा, इसलिए लोग ऐसे जगह से जाना चाहेंगे।
इसका क्वेश्चन नंबर 19, द लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन इन इंडिया इज। इंडिया का लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन कौन सा है? तो इंडिया का लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन आपसे पूछा गया है, जो कि आपका दिल्ली है। दिल्ली एनसीआर जो है आपका लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अर्बन स्प्रेड। ये देख सकते हैं दिल्ली काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो यही है दिल्ली, जो कि आपका लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन। क्वेश्चन 20, विच सेक्टर इंक्लूड सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर इन एजुकेशन। हेल्थ केयर इन एजुकेशन जो है ये आपका किस सेक्टर में आता है? देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी तो हेल्थ केयर एंड एजुकेशन में नहीं आएगा। अब इसका बच गया आपका टर्सरी और क्वाटरनरी। तो अब ये सोचने वाली बात है कि टर्सरी और क्वाटरनरी में कौन सा होगा। उसका जो आंसर है वो है आपका टर्सरी। देखिए हेल्थ केयर एंड एजुकेशन जो है आपका टर्सरी सेक्टर में आता है। क्वाटरनरी सेक्टर जो होता है ना उसमें आपका नॉलेज मेकिंग सेक्टर है, मतलब वहाँ पे नॉलेज से ज्यादा चीजों को वो किया जाता है, बिठाया जाता है। और टर्सरी सेक्टर जो है उसमें आपका हेल्थ एंड एजुकेशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि एक जो प्रोफेसर है वो क्या आएगा, वो आपका क्वाटरनरी में आएगा, और जो ओवरऑल सेक्टर है वो आपका टर्सरी सेक्टर में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म अर्बन स्टैंड्स फॉर। ये मतलब थोड़ा सा जैसे कि आजकल बच्चे मतलब कुछ भी करते हैं ना कि किसी किसी को मिक्स करके कोई वर्ड बना दिया, तो ये भी इसी टाइप का है, मतलब अर्बन मतलब रूरल प्लस अर्बन, सेम इसी टाइप का मतलब। ठीक है, तो रूरल एंड अर्बन फीचर्स मतलब यही हो गया। जैसे मतलब कोई ब्रेकफास्ट लंच एक साथ किया तो ब्रंच बोलते हैं ना, उसी टाइप का है अर्बन। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, विच क्रॉप इज अ कमर्शियल प्लांटेशन इन इंडिया। इनमें से कौन सा क्रॉप है जो कि कमर्शियल प्लांटेशन के लिए यूज किया जाता है? तो प्लांटेशन क्रॉप इनमें से कौन है? टी। टी जो है एकलौता प्लांटेशन क्रॉप है इनमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 टी। ये देख सकते हैं टी जो है ज्यादातर आपका इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ठीक है, असम। असम जो है इंडिया का मोर देन 50% टी जो है अकेले प्रोड्यूस करता है। 23 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए रूरल टू अर्बन मतलब गांव से शहर लोग जाते हैं, फिर अर्बन टू अर्बन शहर से भी किसी और शहर में भी लोग जाते हैं। अर्बन टू फॉरेस्ट कोई मतलब टाइप ऑफ माइग्रेशन नहीं होगा, मतलब भाई अर्बन एरिया से जंगल में लोग क्यों जाएंगे? हाँ चलो कहीं गए मतलब ऐसे कुछ काम था घूम के आए, वो मतलब टूरिस्ट प्लेस अलग चीज है, लेकिन अर्बन से जनरली जंगल एरिया में कोई नहीं जाता है, तो ये आपका टाइप ऑफ माइग्रेशन नहीं होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज जीआईएस स्टैंड फॉर। ये आपका प्रैक्टिकल बुक से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिकल बुक जो है उसमें क्वेश्चन है कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ढंग से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर आता होगा। तो इसका आंसर क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूरे दुनिया में कौन है? बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है द लार्जेस्ट रिजर्व एंड लीडिंग बॉक्साइट प्रोडक्शन। ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट प्रोडक्शन को लीड करता है और लार्जेस्ट रिजर्व है। तो इस वजह से आज हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्यारा सा थैंक यू आपके लिए, और आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू।